नमस्कार हिंदुओं, ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण की इस कथा में रामचंद्र जी द्वारा स्थापित रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग का वरदान जानेंगे। विष्णु जी ने देवताओं के कार्य के लिए पुरनाश से पृथ्वी पर अवतार धारण किया था। उन्होंने अनेक बाल चरित्र किए, जिन्हें देखकर उनके माता पिता अत्यंत आनंदित हुए। उन्होंने फिर विश्वामित्र के साथ जाकर उनके यज्ञ की रक्षा की और सुबाहु को सेना सहित मार डाला। उन्होंने विश्वामित्र के साथ जनकपुर में जाकर राजा जनक की इच्छा अनुसार स्वयं और अपने तीनों भाइयों का विवाह किया। इसके पश्चात जब राजा दशरथ अपने पुत्र और पुत्र वधू सहित अयोध्या को लौटे, उस समय के आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता। निदान देवताओं ने अपने कार्य की सिद्धि के लिए अनेक उपाय करके भरत की माता कैकेयी को रामचंद्र जी के विरुद्ध भड़का दिया, जिसके परिणाम स्वरूप कैकेयी ने रामचंद्र जी को दशरथ से कहकर वनवास दिलवाया। अयोध्या से वन को जाते समय रामचंद्र जी सर्वप्रथम चित्रकूट को गए। वहाँ उन्होंने मतगयन शिव जी की पूजा की। उस मूर्ति को ब्रह्मा जी ने वहाँ स्थापित किया था। वही शिव जी चित्रकूट के रक्षक हैं। जो मनुष्य चित्रकूट में जाकर उनकी पूजा न करे, उसको वहाँ जाने का कोई फल नहीं मिलता। भरत अयोध्या वासियों सहित रामचंद्र जी के पास पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति के साथ रामचंद्र जी से लौटने की विनती की, परंतु रामचंद्र जी ने उनकी बात न मानकर और अपनी पादुका देकर उन्हें विदा कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात वहाँ से वे दंडवक वन को गए, जहाँ ऋषि मुनि निवास करते हैं। मार्ग में उन्होंने विराट को, जो सीता को उठाकर उड़ गया था, मार डाला। फिर वे कुंभज मुनि के पास पहुँचे और वहाँ अगस्त्य मुनि से उपदेश पाकर सीता और लक्ष्मण सहित पंचवटी को गए। शूर्पणखा ने आकर उनसे विवाह की इच्छा प्रकट की। जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण ने उनकी इच्छा पूरी न की, तब वे यह कहकर कि तुम अब अपने किए का फल पाओगे, सीता को डराने लगे। तब लक्ष्मण ने क्रोधित होकर उसकी नाक को काट डाला। शूर्पणखा वहाँ से रोती पीटती अपने भाई दूषण के पास गई और उसे सब वृतांत कह सुनाया। अपनी बहन की यह दशा देखकर दूषण रामचंद्र जी से उसके अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने गए। उस समय रामचंद्र जी ने सीता जी को लक्ष्मण की सुरक्षा में रखकर अकेले ही शूर्पणखा के अतिरिक्त समस्त राक्षसों को मार डाला। शूर्पणखा यह दशा देखकर वहाँ से रोती हुई रावण के पास पहुँची और आदि से अंत तक सब वृतांत कह सुनाया। रावण ने शूर्पणखा के मुख से रामचंद्र जी की वीरता का समाचार सुन क्रोधित होकर मारीच को सीता के हरण के लिए कहा। रावण का मामा मारीच विचित्र मृग का स्वरूप धारण कर सीता के सामने पहुंचा। उस समय रामचंद्र जी सीता के हठ और मृग के छल में आकर मृग का वध करने के लिए उसके पीछे पीछे चल। जब बहुत देर होने पर भी लक्ष्मण ने रामचंद्र जी को लौटते न देखा, तो वे सीता को वहीं अकेले छोड़ रामचंद्र जी की खोज में चले गए। इस प्रकार रामचंद्र जी और लक्ष्मण के चले जाने के पश्चात रावण ने अवसर देखकर सीता को उठा लिया और लंका को भागा। मार्ग में सीता को रोते देख जटायु ने रावण से युद्ध किया, परंतु रावण ने जटायु के पंख काट डाले। इधर जब रामचंद्र जी और लक्ष्मण लौटे, तो वहाँ सीता को न पाकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और रोते हुए पूरे वन में सीता को ढूंढने लगे। आगे चलकर उन्हें जटायु से सब हाल मालूम हुआ। जटायु ने रामचंद्र जी को सब हाल बताकर अपना शरीर त्याग दिया। तब रामचंद्र जी ने स्वयं अपने हाथ से जटायु का दाह संस्कार किया। तत्पश्चात राम लक्ष्मण ने अगस्त्य मुनि को देखकर दोनों हाथ जोड़ सिर नवाकर प्रणाम किया। उस समय मुनि ने राम लक्ष्मण को अत्यंत दुखी देखकर इस प्रकार कहा, हे राम, तुम स्त्री के लिए इतना दुख क्यों करते हो? स्त्री किसी की नहीं होती, केवल जीव ही सब इंद्रियों से परे है। उसका कोई आकार भी नहीं है, तो भी वह सब में विद्यमान है। इन बातों को ना समझकर बुद्धि के विरुद्ध सब कार्य कर रहे हो। केवल यही सोचकर संतोष करो कि ये शरीर नाशवान है, आत्मा कभी नहीं मरती। ब्रह्मा एक ही है, दो नहीं। फिर कौन स्त्री और कौन पुरुष है? इसलिए हे रामचंद्र, तुम सीता के वियोग का दुख दूर करो। व्यर्थ ही मोह के वश में पड़ने से कोई लाभ न होगा। अस्तु तुम शिव जी का स्मरण कर अपने दुख को दूर करो। अगस्त्य मुनि के उपदेश अनुसार रामचंद्र जी ने अपने संपूर्ण शरीर में भस्म मलि और रुद्राक्ष धारण किए। फिर वे लक्ष्मण को रक्षा के निमित्त द्वार पर बैठाकर वेद में वर्णित शिव सहस्त्र नाम का जप करने लगे। रामचंद्र जी के उस तप से प्रसन्न हो शिव जी ने दर्शन दिया और उन्हें अपनी गोद में बैठाकर यह कहा, हे रामचंद्र, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह वर हमसे मांग लो। शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर रामचंद्र जी बोले, हे प्रभु, मैं रावण का वध करके सीता को प्राप्त करना चाहता हूँ। उस समय शिव जी ने प्रसन्न होकर रामचंद्र को धनुष बाण सहित अपना तेज प्रदान किया। तदुपरांत रामचंद्र श्रेमुख पर्वत पर पहुंचकर और हनुमान सीता का पता लगाकर लंका से लौट आए।
तब रामचंद्र अपनी सेना को साथ ले रावण से युद्ध करने के लिए चले। समुद्र तट पर पहुंचने पर जब उन्होंने यह देखा कि आगे किसी प्रकार नहीं बढ़ा जा सकता, तब उन्होंने अत्यंत चिंतित होकर वहां एक शिवलिंग की स्थापना की। रामचंद्र की प्रार्थना पर शिव उसी लिंग से प्रकट हुए और विराट स्वरूप धारण कर वर मांगने के लिए कहने लगे। उस समय रामचंद्र ने उन ज्योति स्वरूप शिव जी को देखकर यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी यह इच्छा है कि मैं सेना सहित समुद्र के पार उतरकर रावण पर विजय प्राप्त करूं, और मेरी अभिलाषा है कि आप मेरे द्वारा स्थापित इस लिंग में सदैव निवास कर संसार को सुख पहुंचाया करें। शिव जी ने इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तदुपरांत वे तथास्तु कहते हुए रामचंद्र द्वारा स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। रामचंद्र ने जो लिंग स्थापित किया था वह रामेश्वर के नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। रामचंद्र, लक्ष्मण, सुग्रीव, जामवान, हनुमान और अगंद आदि ने उस लिंग का पूजन करके अत्यंत आनंद प्राप्त किया। तदुपरांत रामचंद्र समुद्र पर पुल बांधकर लंकापुरी में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने रावण को कुल सहित मार डाला और विभीषण को वहाँ का राज्य दे स्वयं सीता सहित अपनी अयोध्यापुरी को लौट आए। जो मनुष्य रामेश्वर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाता है वह दोनों लोकों में सुख प्राप्त करता है। ये पूर्ण सत्य है कि रामेश्वर शिवलिंग की पूजा करने से सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण होते हैं।